नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरितालिका तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कथा को प्रारंभ करती हूँ, जो कि इस प्रकार। इस तरह मैं ये हरितालिका तीज व्रत कथा को आरंभ करती हूँ और पूजा करने के बाद ही इस कथा को प्रारंभ करें। इस कथा को सुने और सबको सुनाएं। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी के केश पश्च अलंकृत हैं और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हुई हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी के शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई ऐसा गुप्त व्रत और पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान बताइए कि हे प्रभु, जिस तप व्रत और दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए, वैसे सबको प्राप्त हो, वो कृपा सब पर मिले। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होने पर ये तुमको बतलाता हूँ। हे गौरा, जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। तुम एकाग्र मन से इसे सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त कर लिया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्र पक्ष मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज इसके बहुत से दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह व्रतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तब यह सुनकर शिवजी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर में एक और रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चारण और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते रहते हैं। वहां पहुंचकर एक गंधर्व गायन गाने लगते हैं, अप्सराएं गण नाचने लगती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और मणि आदि खाने भरी हुई हैं, और पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र घर की तरह समझकर आकाश स्पर्श किए रहता है, एवं उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और जल ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने जो बाल्य अवस्था में उसी पर्वत पर तपस्या की थी, वह तुम्हें स्मरण नहीं है? वह मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही, माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी, वैशाख में दोपहरिया में पंचाग्नि तापती रहती थी, श्रावण महीने में जल बरसता रहता था और तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन न कर सके और देखकर बड़े दुखी रहते थे। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूंगा। उसी समय नारद जी ने वहां आकर पहुंचे और मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्धपाद आसन आदि के दिए पूजा और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? अहो बाकी हमारी, आपका आगमन मेरी इच्छा से हुआ है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, विष्णु भगवान का भेजा हुआ मैं आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु के को ही देवी। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, मैं तो उन्हें अपनी कन्या उन्हें ही दूंगा। हिमवान की इतनी अच्छी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख,
चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। अब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको यह विलाप करते देख एक सखी के पास आकर कहा, हे देवी, तुम्हारे पास आकर कहा कि हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? तुमको मुझे इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा है मैं यथाशक्ति उनको करके पूरी करने की चेष्टा करूंगी। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति मानती हूँ और उसमें कोई संशय नहीं है। इस विचार से पिताजी ने उन्हें ठुकरा दिया है। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि हे शरीर का त्याग न कर, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता ही न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे और कौन देवता दानव किन्नर मेरी पुत्री को ले गया है, हर कर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज की मूर्छित अवस्था में देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब सब पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम मैं मेरी कन्या को कौन हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ कि उसे किसी काले सर्प ने तो नहीं काट लिया, सिंह बाघ तो नहीं खा गया। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला? ऐसा कहकर वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन में सिंह, भालू आदि हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय किया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्र शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीत वादादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान को छोड़कर जहां भी तुम अपनी सखी के साथ रहती थी वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर मैं वापस लौट जाने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखी के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों भटक रही हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी को सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसी से मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं कुछ करूंगा। तुम्हें अपने साथ घर ले आए और हे गौरी, मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पा लिया और तभी से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका तीज नाम क्यों पड़ा। तुम्हें सखियां हर ले गई थीं, इसी से हरितालिका तीज नाम पड़ा। इस व्रत पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने सब कुछ बताया, अब विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे और कौन ना करे?
तब श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को अवश्य करे। पहले कदली के खंबे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, फिर उसमें रंग बिरंगी रेशमी कपड़ों का चंदनवा लगवावे, फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से यह मंडप लिपवावे और शंख बेरी मृदंग बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार्य गाते और करते हुए इस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की मिट्टी से बनी प्रतिमा को स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूलों, गंध और मनोहर धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। उस स्त्री को रात में सोना भी नहीं चाहिए। ऊपर से वस्तुएं गिनाई गई हैं। उसमें सिवाय नारियल, सुपारी, जंभीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल मिलते हैं, फूल मिल सके, उन्हें विशेष कर रखें। फिर धूप दीप आदि से के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजन करें। बाद में शिव पार्वती के पूजन मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनका मांगलिक पूजा करें। सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिवे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगदाती आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार में भय से भयभीत मुझ दीन पर रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती और शिव जी का पूजन करें। यह मंत्र आप सुनकर भी हर स्त्री अपने मन में विचार करके उसे अपनी भावना के तहत शिव जी को समर्पित करके फूल प्रकट करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ और सीधा दान में दे। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों, अगर पुरुष नहीं रह सकता है तो केवल स्त्री ही पुरुष का संकल्प करके इस पूजा में बैठ सकती है। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो वह संकल्प करके ब्राह्मण को दान दे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि में व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह स्त्री 7 जन्म तक बांध्या रहती है। उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्रता, पुत्र शोक और शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी तथा दुख भोगने वाली महिला होती है। सोच लीजिए, अब आपको अगले जन्म में लड़ाकी बनना हो तो इस व्रत को जरूर करें, वरना लड़ाकी बन जाएंगी। आगे चलती हूँ। और उपवास करने वाली स्त्री अंत में घोर न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक को जाती है। तीज में अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध से सांपिनी, मांसाहार करने से बागिनी और दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। और रात को विश्राम करने से या सोने से अजगरी होती है और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्री को यह व्रत जरूर करना चाहिए। भैया आप लोग यह व्रत जरूर करिए। इतना कथा में सुनने और पढ़ने के बाद खुद एक स्त्री को इतना अपमान का अनुभव होता है कि लगता है कि व्रत कर ही लेना चाहिए। इसलिए आप सभी को व्रत करना चाहिए। आप सभी लोग नियम पूर्वक व्रत करिए। क्यों इतना 7 जन्मों का दुख भोगे। तब चलिए आगे थोड़ा सा बात करते हैं। अब थोड़ी सी हंसी मजाक हो गई, इसलिए हर स्त्री को यह व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे या सीधा दे सकते हैं। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में आप पारण कर सकते हैं। और अगर आपको व्रत की पूजन सामग्री के बारे में जानना है तो मैं छोटी सी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रोली, अबीर, बुक्का, नारा, सिंदूर, कपूर, चंदन, पान, यज्ञोपवीत जोड़ा, माला, छुट्टा फूल, बिल्व पत्र, बेलपत्र, पंचामृत, दूध, दही, धृत, शहद, चीनी और पंचमेवा को मिलाकर जो पंचामृत बनता है उसे भी आप बना लें। और धूप बत्ती, ऋतु फल, केला, नींबू, सेब, संतरा आदि भी आप चढ़ा सकती हैं। भुट्टा भी चढ़ाया जाता है और घी का दिया जलाएं।
और मिट्टी की मूर्ति, शिव पार्वती जी की मूर्ति जो बनाई जाती है बीच में जिसका पूजन किया जाता है, वो मिट्टी की ही बनती है। रेडीमेड भी मिलती है, अगर आप बाजार से लाना चाहें तो बाजार से ले आएं, अगर अपने हाथ से बनाना चाहें तो वो तालाब के पास की मिट्टी अगर अवेलेबल हो तो वहां से बना ले। और चढ़ावे का वस्त्र, चूड़ी, चौकी, चौकी पर बिछाने का वस्त्र, नारियल, मिठाई, सौभाग्य पिटारी, बांस की डलिया जिसमें कंघी, शीशा, चूड़ी, आलता, बिंदी, सिंदूर सब कुछ होता है, वो बाजार में रेडीमेड मिलता है, वो वहां से भी आप ले सकते हैं। और गंगा जल, इत्र, चावल, केला का खंबा और शिव जी को जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है वो ज्यादा से ज्यादा और कम से कम में मैंने आपको बताया है। ज्यादा से ज्यादा तो आप उसकी कोई परिकाष्ठा ही नहीं है। जो शिव जी का पूजन करते होंगे उन्हें पता होगा, आप 2-4 चीजें और भी ऐड कर सकते हैं। और ये सारी सामग्री मैंने आपको बताई है। और इन सब पूजन की कथा सुनने के बाद आप शिव जी की आरती कर सकते हैं। पार्वती जी की भी आरती है। इस हरितालिका तीज की पूरी कथा मैंने आपको इसमें कह सुनाई है। और अब आरती आप स्वयं गा के करिए और शिव जी से अपने इस व्रत कथा में जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा मांगी। और इतना कहकर अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और करके ही जाइएगा। और मैं आगे भी समय समय पर सभी व्रत त्योहार की कथा आपको अवेलेबल कराती रहूंगी। सभी प्रकार की कथा वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पर पहले से ही हैं। और आपको जो भी कुछ अगर मेरी कथा में जो भी कुछ त्रुटि लगी हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इतना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद।